नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से रुख कर रहे हैं मऊगंज का, जहां पर 109 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। जी हां, और साथ ही साथ बाराती बनकर विधायक मऊगंज भी पहुंचे हुए थे। उनके साथ साथ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस, जनपद, नगर परिषद प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं वर वधू पक्ष से हजारों की संख्या में अभिभावक यहां पर नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लगभग 4 वर्ष बाद दूसरी बार तारीख तय होने के बाद महाविद्यालय द्वारा बनाए गए अतिरिक्त भवन के प्रांगण में विवाह निकाह में अपार जनसमूह साक्षी बना है। नगर परिषद में 24 जोड़ों में से 23 हिंदू, 1 मुस्लिम समुदाय एवं जनपद मऊगंज के अंतर्गत 97 पात्र हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें 84 सहित 1 मुस्लिम समुदाय के 85 हितग्राहियों का विवाह व निकाह हुआ। नगर परिषद एवं जनपद पंचायत में कुल 109 निकाह विवाह हुआ, जिसमें 12 पात्र हितग्राहियों को सूचना न मिलने से उनका विवाह नहीं हो सका। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल रहे। उनके द्वारा वर वधू को आशीर्वाद देते हुए सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब कन्याएं समाज में अपमानित हुआ करती थी, किंतु अब सरकार द्वारा माता पिता की जिम्मेदारी लेते हुए अतिरिक्त खर्च से बचाव के लिए सरकार के द्वारा सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हर जगह विवाह कराए जा रहे हैं, जिसमें कपड़े, बर्तन, बेड, आभूषण एवं अन्य सामग्री भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त 11,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि भी विवाह किए गए हितग्राहियों को विधायक मऊगंज के द्वारा चेक प्रदान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। हम इस वक्त आपको 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ विधायक मऊगंज सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो नए जोड़े शादी के बंधन में बंधे हुए थे उनकी फोटोज लगातार हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जिनको चेक वितरित किए गए हैं उनकी फोटोज हैं, और लगातार जो वर वधू थे वो वहां पर बैठे हुए थे। और लगभग इसमें यह जानकारी भी मिल रही है, लगभग 55 हितग्राही जो है वह अपात्र भी हुए हैं। जनपद कार्यालय मऊगंज के द्वारा 55 हितग्राहियों को अपात्र किया गया है, जिसमें रोशनी साकेत एवं अनीता साकेत हैं। इन हितग्राहियों के अभिभावकों द्वारा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रकरी पर यह भी आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा 3 माह पहले आवेदन दिया गया था, किंतु रोजगार सहायक की लापरवाही के कारण उनके बेटियों का विवाह नहीं हो सका। समय पर रजिस्ट्रेशन न करने एवं अन्य जानकारी न देने के कारण हितग्राहियों का पंजीकरण ही नहीं हो सका, जिसके अभिभावकों द्वारा रोजगार सहायक पर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं मऊगंज जनपद द्वारा विवाह के एक दिन पहले शाम को पात्रता सूची जारी की गई, जिसमें कई वर पक्ष व्यापार एवं अन्य काम के लिए बाहर गए हुए थे। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने से शादी में उपस्थित ही नहीं हो सके। जनपद द्वारा बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण कई पात्र हितग्राहियों को अपात्र भी किया गया है। साथ ही समय पर सूचना न मिलने से लगभग 12 जोड़े वंचित रह गए। जी हाँ, और यहाँ पर जब बड़ा प्रोग्राम था तो कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं और कई जोड़े यहाँ पर भटकते हुए भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अति महत्वाकांक्षी एवं शादी में अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना चलाई है, किंतु इससे पहले स्थानीय व्यवस्थाओं के तहत व्यवस्थाएं की जाती रहीं, किंतु अब ठेका प्रथा के तहत सामाजिक न्याय विभाग रीवा द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गईं। मऊगंज के कर्मचारी सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग के जेडी के आदेश का पालन करते रहे। कई जोड़े शादी के बाद इधर उधर भटकते रहे। उन्हें कूपन व अन्य सामग्री एवं बैठने की समस्या के लिए धक्का मुक्की भी करनी पड़ी। आभूषण लेने के लिए सैकड़ों की कतार में शादीशुदा जोड़े कई घंटों तक लाइनों में खड़े रहे। व्यवस्था ठीक न होने के कारण ज़्यादातर हितग्राही इधर उधर भटकते रहे। इससे पहले स्थानीय व्यवस्थाओं के तहत ऐसा नहीं होता था। वहीं विवाह कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं रिजर्व कर्मचारी काउंटर पूरे समय तक खाली पड़ा रहा। इन काउंटरों पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। अब आइए अधिक समय न लेते हुए सीधे रुख करते हैं विधायक मऊगंज का, जिन्होंने नए नवेले जोड़ों को के साथ साथ सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वह भी आपको सुना देते हैं। तो इस कारण से ये उद्देश्य को लेकर के ये सामूहिक विवाह के कार्यक्रम फिर से शुरू करें। भले 4 साल लगा, बीच में कोरोना भी रहा, कोरोना को लेकर के 2 साल किसी तरह का कोई कार्यक्रम सामूहिक विवाह किया, किसी एक मोटरसाइकिल में लोग जाते थे, शादी करा कर ले आते थे और सब लोगों के यहाँ अस्त व्यस्त रहा। जितनी भी शादियां उस समय हुई तो 2-2, 4-4 लोगों में शादियां हुई। आज यहाँ पर हो सकता है किसी के यहाँ बराती 2 लोग आए हों, किसी के 4 लोग आए हों, किसी के 6 लोग आए हों, मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बराती 1000 आए हैं। ऐसा सबके साथ हो रहा। बेटा भी बेटी खुश हो रहे कि आज मेरे पास ये बराती है। और बराती में देखो आज हमारे नगर के सम्रांत सारे नेतागण यहाँ पर हैं, तमाम हमारे पार्षद हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं,
जनपद के अध्यक्ष हैं, जनपद के उपाध्यक्ष हैं, नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, पूरे हमारे नगर परिषद के पूर्व के हमारे अध्यक्ष हैं, पूरे ऐसे लोग आपके बारात में। सर, आज कन्या विवाह है, 125 की संख्या में विवाह हुआ है, जिसके आप साक्षी हैं, सारा जन समूह साक्षी है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विभिन्न समाज के लोग सामूहिक विवाह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं और उसका ये सामने रिजल्ट निकला कि सामूहिक विवाह में जोड़े तय करके एक सामूहिक पंडाल में सब लोग आते हैं, तो उस कम खर्चे में गरीब के भी बेटा बेटी की शादी हो जाती है। और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सामूहिक कन्या विवाह योजना तय किया है और इतने बड़े पंडाल में आप खुद देख सकते हैं कि तमाम कम से कम 3-4 हज़ार कुर्सियाँ हैं, इतना बड़ा पंडाल है, सबकी भोजन की व्यवस्था है। तो स्वाभाविक बात है कि एक गरीब की बेटे की इतनी बड़ी व्यवस्था में शादी होना अपने आप में बड़ी बात है। मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था की, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस व्यवस्था में गरीब की शादी में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार करते हैं। लगभग 4 साल के बाद 4 साल निकाह और विवाह का आयोजन हुआ है। निकाह भी हुए हैं और ये चूँकि कोरोना भी 2 साल रहा है और इस कारण से वो सामूहिक विवाह या बड़े कार्यक्रम आयोजन प्रतिबंधित थे और फिर जब शुरू हुआ तो फिर से शुरू हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, इसी प्रांगण में भी मऊगंज को जिले की घोषणा भी की गई थी, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, यही वो प्रांगण है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज को जिला की घोषणा किए थे और विभिन्न अन्य मांगों को लेकर के भी उन्होंने यहाँ पर घोषणाएँ की थी। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करते हैं कि आज ये प्रांगण और जिले की घोषणा के बाद एक सामूहिक विवाह का एक पवित्र कार्यक्रम का भी साक्षी बने हम सब लोग। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।